जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, पिछली कहानी में हमने हनुमान जी के चमत्कार की कहानी जानी थी और उसमें वो भाग अधूरा था। आज उसका मैं आधा भाग आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ और इस कहानी में जानेंगे कि किस प्रकार से बाबा जी ने शिवम को हनुमान चालीसा की पूरी कहानी, उसका अर्थ और उसका पूरा भाव सही तरीके से समझाया और किस तरीके से हनुमान चालीसा की चौपाइयों को सिद्ध करके शिवम ने अपने आने वाले संकटों को दूर किया। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा। हनुमान चालीसा से जुड़ी हुई ये चमत्कारी कहानी आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। इसलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप बिल्कुल बिना स्किप किए ये कहानी जरूर जानेंगे। चलिए डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं और मैं अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को आगे शुरू करने से पहले सबसे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दिल से जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्तों, ये कहानी में जो हनुमान जी के चमत्कार है, इस चमत्कार को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है, हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई कितनी शक्तिशाली है। बस ये है कि रटंत विद्या का प्रयोग ना करा करें। आप हनुमान चालीसा को बहुत ही आराम से और हल्के हल्के भाव से पढ़ेंगे, उसका पूरा भाव और अर्थ समझेंगे कि चौपाई में आखिर लिखा क्या है। तो दोस्तों, हनुमान जी से आप और भी ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे और इस तरीके से हनुमान चालीसा आपकी बहुत ही आसान और सरल तरीके से सिद्ध हो जाएगी। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। आखिर की एक दो चौपाई को छोड़कर बाकी सभी चौपाइयों में हनुमान जी से सीधे कुछ नहीं मांगा जा रहा, बल्कि उन्हें उनके किसी न किसी विशेषता या शक्ति के बारे में याद दिलाते हुए कहा जा रहा है कि यहाँ पे यह शक्ति है जिससे भक्तों का ऐसे फायदा होता है। और आखिर में तुलसीदास जी ने हनुमान जी से ये कहा है कि यह जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं, जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसका संकल्प या मनोरथ निश्चित ही सफल होगा। इस तरह से दोस्तों, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी की सभी शक्तियों को जागृत करके उसे आखिरी में अभिमंत्रित कर दिया कि जो भी इसे ये पढ़ेगा उसे निश्चित ही इसका फल मिलेगा। और इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना इतना शक्तिशाली और असरदार होता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने अपनी शक्ति के दम पर इसे अभिमंत्रित किया है। यही हनुमान चालीसा का असली रहस्य है। हाँ, एक बात और है जो हनुमान चालीसा के प्रभाव को और भी बढ़ाता है, और वो ये है कि हनुमान चालीसा की चौपाइयों से पहले कहा गया है एक दोहा जो गुरु और श्री राम जी के यश का वर्णन करने वाला है। वैसे अगर तुम किसी भी भगवान की स्तुति या पाठ को देखोगे तो उसमें सीता देवी ये देवता की स्तुति होती है और वहीं से शुरू होती है, उन्हीं की महिमा का वर्णन शुरू होता है। लेकिन हनुमान चालीसा में ऐसा नहीं है। हनुमान चालीसा की शुरुआत तुलसीदास जी के गुरु वंदना और श्री राम जी के यश और गान से की गई है। इस तरह जैसे कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। इसका अर्थ होता है कि मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमल की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। अब जैसा कि तुम जानते ही हो कि हनुमान चालीसा की हनुमान जी की प्रसन्नता से श्री राम की कथा सुनने में है और उनका नाम उन जपने और उनके यश का गान करने में है। तो इससे पहले दोहे से ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को भी प्रसन्न कर दिया और उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस पहले दोहे में गुरुदेव का स्मरण भी किया गया है और शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि सदगुरु में भगवान और सारे देवी देवताओं का वास होता है। गुरु वास्तव में उन्हीं का प्रतिरूप होता है। इसीलिए गुरु वंदना से किसी भी स्तुति की महिमा बढ़ती है, और अगर स्तुति हनुमान जी की है तो श्री राम के नाम से शुरुआत करने से उसका प्रभाव कई और भी गुना बढ़ जाता है। इस तरह से दोस्तों, सबसे पहले दोहों में तुलसीदास जी ने गुरु वंदना की और श्री राम जी के यश का गान किया है। उसके बाद ही हनुमान जी से प्रार्थना की है कुछ इस तरीके से। बुद्धिहीन तर जाने के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे बोए हरऊं कलेश विकार। यानी कि हे पवन कुमार, मैं आपका ध्यान करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल
आत्मबल, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए। मेरे दुखों व दोषों को नाश कर दीजिए। इस प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान जी का आवाहन किया। साथ ही उन्हें अपना मनोरथ बताया कि वो किस वजह से उनका आवाहन कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने इस तरह से एक दोहे में संकल्प लिया, और इस समय कैद में होने की वजह से मैं खुद को हर तरह से निर्बल महसूस कर रहा हूँ। मुझे बल, बुद्धि और ज्ञान दीजिए, साथ ही मेरे सारे दुखों और क्लेश को दूर कर दीजिए। इस तरह से हनुमान चालीसा से पढ़े जाने वाले दोनों दोहों में तुलसीदास जी ने मौखिक रूप से अपनी साधना की तैयारी कर ली थी। गुरुदेव श्री राम और हनुमान जी का आवाहन कर उनसे प्रार्थना की थी, और इसके बाद फिर उन्होंने हनुमान चालीसा की कहानी शुरू की। शिवम कहने लगा कि बाबा, आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान चालीसा की सामान्य से दिखने वाली पंक्तियों में कोई सीक्रेट छुपाया गया है, जिसे आपने डिकोड कर लिया। बाबा कहने लगे कि साधक के लिए यह सब जानना जरूरी होता है बेटा, क्योंकि जब तक हम साधना की बारीकियां समझते हैं तभी हम उससे पूरे ध्यान और समझ के साथ कर पाते हैं, तभी हमारा उसमें विश्वास जागृत होता है। वरना तो हमें यही लगता रहता है कि यह तो साधारण सी पंक्तियां हैं, इन्हें बोलने से भला क्या होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वजों ऋषि मुनियों ने भी जो स्तुति, पाठ, मंत्र या साधनाएं बनाई हैं, उनके पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा है, और उन्हें अभिमंत्रित भी किया हुआ है। शिवम ने पूछा कि अभिमंत्रित करने से क्या मतलब है बाबा? बाबा ने कहा कि देखो बेटा, अभिमंत्रित करने का अर्थ है किसी पाठ या स्तुति में ऐसा प्रभाव बांध देना कि जो कि उसमें पूरे विश्वास और श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से जो भी जपेगा या जो भी करेगा, उसे साधना का फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। शिवम ने कहा कि बाबा, अब मुझे यह जानना है कि हनुमान चालीसा की चौपाइयों से हनुमान जी की शक्तियां कैसे जागृत होती हैं। हम किस प्रकार से हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान जी की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं? शिवम के सवाल का जवाब छुपा हुआ था हनुमान चालीसा की चौपाइयों में, जिनके बारे में बाबा उसे बताने वाले थे। आगे की हम कथा में सुनेंगे कि क्या है हनुमान चालीसा की सारी चौपाइयां का अर्थ, कैसे करती हैं वह हनुमान जी की शक्तियों को जागृत, किस तरह से पढ़नी चाहिए चौपाइयां ताकि हमें उनका पूरा लाभ मिल सके। अब बाबा शिवम को हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई का अर्थ, उसके लाभ के बारे में बताने वाले थे, जिसकी शुरुआत उन्होंने हनुमान चालीसा की पहली चौपाई से ही की थी। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की पहली कुछ चौपाइयों में हनुमान जी के रूप गुणों का वर्णन किया है, यानी कि वह कैसे दिखते हैं, कैसी वेशभूषा श्रृंगार धारण करते हैं, उनके पास कौन से अस्त्र शस्त्र हैं, उनका परिचय क्या है, परिवार क्या है, उनमें कौन कौन से गुण हैं। इस तरह से साधक के मन में हनुमान जी की दिव्य छवि स्थापित हो जाती है, जिस प्रकार वह अपना ध्यान केंद्रित करता है। और इसके बाद उनके द्वारा किए गए महान कार्यों का और उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। इन्हीं चौपाइयों के प्रभाव से हनुमान जी की शक्तियां जागृत होती हैं, और हमारी ये जो साधना होती है वो पूरी तरीके से सफल हो जाती है। अब मैं तुम्हें इन चौपाइयों का संक्षिप्त में अर्थ बताऊंगा, ताकि तुम इन्हें समझकर पूरे भाव से बोल सको। हनुमान चालीसा की पहली चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इसका अर्थ यह है कि हे हनुमान जी, आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो, तीनों लोक, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक आपके तेज से प्रकाशित हुए। इस तरह से इस चौपाई से हनुमान जी को उनके ज्ञान, गुण और महानता के बारे में याद दिलाया जा रहा है। इसके बाद दूसरी चौपाई आती है, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ होता है कि हे पवनदेव के समान पुत्र, मां अंजनी के नंदन, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। इस चौपाई में भी हनुमान जी को उनके बल और उनका वीरता का ध्यान यहां पर दिलाया जा रहा है। तीसरी चौपाई में लिखा है कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति संगी। इस चौपाई का अर्थ होता है दोस्तों कि हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं, आप खराब बुद्धि वालों को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी हैं, उनके सहायक हैं। इस चौपाई को बोलने से हमारी बुरी बुद्धि दूर होती है और हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति आती है। अगली दो चौपाइयों में हनुमान जी के रूप का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है। जो उनका रूप है वो किस प्रकार का है,
कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ व्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मुझे जनेऊ साजे। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि आप सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है, कंधे पर मंच के जनेऊ की शोभा है। इसके बाद आती है छठी चौपाई। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इसका अर्थ होता है कि हे शंकर जी के अवतार, हे केसी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। 7वीं और 8वीं चौपाई में हनुमान जी से कहा जा रहा है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर वे को आतुर। आप गुणों की खान है, बहुत चतुर और बुद्धिमान है और हमेशा श्री राम जी के काज करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम के महान चरित्र को सुनने में आनंद लेते हैं और श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के आप उनके हृदय में बसे रहते हैं। इसके आगे की चौपाइयों में हनुमान जी को उनके द्वारा किए गए महान कार्यों की याद दिलाई जाती है, जैसे कि 9वीं और 10वीं चौपाई में लिखा गया है, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। इसका अर्थ होता है कि हे बजरंगबली, आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को खोज ढूंढा और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। साथ ही आपके विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के कार्य को पूरी तरीके से सफल किया। 11वीं और 12वीं जो चौपाई है वो इस तरह से है कि लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। इस चौपाई का अर्थ होता है कि हे हनुमान जी, आपने रावण से युद्ध के समय संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की और जिससे श्री राम जी ने खुश होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने आपकी बहुत प्रशंसा की है और कहा है कि तुम मेरे भरत जैसे प्रिय भाई हो। 13वीं और 14वीं चौपाई है, सहस बदन तुम रोज जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, ब्रह्मा देवी श्री सनातन श्री सनन श्री सनथ कुमार आदि भूमि ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं, फिर भी आपके गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। 15वीं चौपाई है, जम कुबेर दिग्पाल जहाते, कवि कोविद कहीं सके कहाते। यानी कि आपके सभी कार्य इतने महान हैं कि यमराज, कुबेर और बाकी सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूरी तरीके से वर्णन नहीं कर सकते हैं। 16वीं और 17वीं चौपाई है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका अर्थ होता है कि आप ही थे जिन्होंने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उन पर उपकार किया, जिसके कारण वह वापस किष्किंधा नगरी के राजा बने। इसके अलावा आपके उपदेश का पालन करने से विभीषण जी भी लंका के राजा बने। यह बात पूरा संसार जानता है। इन चौपाइयों को पढ़ने से भक्त के भी रुके हुए काम बनते हैं, बिगड़े हुए काम संवर जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी में ही वह शक्ति है जो हमारे असंभव से असंभव काम को भी सिद्ध कर देती है और रुके हुए सारे कार्य हमारे सफल हो जाते हैं। आगे की 2 चौपाइयों में हनुमान जी को उनके 2 बड़े कामों की याद दिलाई जाती है। यानी कि यह 2 चौपाइयां हैं, जुग सहस योजन पर भानु, लिल्युताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलन लाद के अचरज नाही। इसका अर्थ होता है कि जो सूर्य 1000 योजन की दूरी पर है, उसे आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। आपने ही श्री रामचंद्र जी की दी हुई अंगूठी को मुंह में रखकर इतने विशाल समुद्र को लांघ लिया था। वैसे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। अगली चौपाई कहती है कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रह देते। इसका अर्थ होता है कि इस संसार में जितने भी कठिन से कठिन कार्य हैं, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। इस चौपाई के प्रभाव से हमारे जीवन की मुश्किलें और भी आसान हो जाती हैं और रुके हुए सारे कार्य बनने लगते हैं। अगली 2 चौपाइयों में कहा जाता है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना,
इसका अर्थ होता है कि हे वीर हनुमान जी, आप श्री रामचंद्र जी के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। आपकी कृपा ना हो तो श्री राम कृपा मिलना भी मुश्किल है। जो भी आपकी शरण में आते हैं उन्हें सारे सुख मिलते हैं, वो आनंद से रहते हैं, और जिनके आप रक्षक होते हैं उन्हें फिर किसी भी तरह का डर नहीं रहता। वो हमेशा के लिए निर्भय हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का भय उन्हें छू नहीं सकता। इन चौपाइयों को पढ़ने से हमारे अंदर बैठे हुए सभी तरह के डरों का नाश होता है और हमें सारे संसार के सुख, सफलता, समृद्धि और शांति मिलती है। आगे की चौपाइयाँ क्या कहती हैं उन्हें आप ध्यान से सुने। आगे की चौपाइयों का अर्थ और प्रभाव जानने के लिए आप हमारे साथ बिल्कुल इस वीडियो में बने रहें। हनुमान चालीसा की 23वीं और 24वीं जो चौपाइयाँ हैं हनुमान जी के रौद्र रूप को जागृत करती है। यानी कि कहा जाता है कि जो हनुमान जी का रौद्र रूप है वो कैसे जागृत होता है, वो इन्हीं चौपाइयों से ही जागृत किया जाता है। ये चौपाइयाँ हैं कि आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ यह होता है कि हे बजरंगबली, आप इतने शक्तिशाली हैं कि आपके सिवाय आपके वेग और तेज को कोई नहीं संभाल सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग बुरी तरह से कांप जाते हैं। आपके नाम की ही इतनी महिमा है कि जहां महावीर का नाम जपा जाता है वहां भूत पिशाच और किसी भी तरह की बुरी शक्तियां पास भी नहीं भटक सकती। इन चौपाइयों को पढ़ने से हमारे आसपास, हमारे घर पर एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे कोई भी भेद नहीं सकता, कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती, कोई नकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच सकती। हनुमान जी की यह चौपाइयां हर बुरी शक्ति से हमारी रक्षा करती है। इसके बाद 25वीं और 26वीं चौपाइयां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो कहती हैं कि नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। इनका अर्थ यह होता है कि हे वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जाप करने से सब तरह के शारीरिक और मानसिक रोग चले जाते हैं और सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं। इसके साथ ही जो मन कर्म वचन से आपका ध्यान करता है और आपकी शक्ति में लीन रहता है, आप उसे सब संकटों से छुड़ाते हैं। इन दो चौपाइयों के प्रभाव से हमारे सारे शरीर के दुख, रोग, मानसिक रोग, पीड़ाएं दूर होती हैं और हर प्रकार के दुख दर्द का नाश होता है, वो मिट जाता है। अगली दो चौपाइयां, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काल सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। यानी कि तपस्वी समान जीवन जीने वाले राजा श्री रामचंद्र जी तो सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उनके सब कार्यों को सहजता से कर दिया था। जिस पर आपकी कृपा हो वो कोई भी अभिलाषा करे उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। इन चौपाइयों के प्रभाव से हनुमान जी की कृपा से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, चाहे वो संसार को असंभव दिख रही हो, कितना भी असंभव कार्य क्यों ना हो, वो पूरा ही होता है। हनुमान चालीसा की अगली दो चौपाइयां कहती हैं कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसका अर्थ यह होता है कि चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में आपका प्रताप फैला हुआ है। पूरा जगत आपकी कीर्ति से प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे हनुमान जी, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। इन चौपाइयों को पढ़ने से हनुमान जी अपने भक्तों की बुराइयों और बुरे लोगों से रक्षा करते हैं और हर प्रकार के दुष्टों का नाश करते हैं। आगे की 31वीं और 32वीं चौपाइयों में कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वरदीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात इसके चौपाई का मतलब यह है कि दोस्तों वे वीर हनुमान जी, आपको माता जानकी से वरदान मिला हुआ है कि आप जिसे चाहे 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं और राम नाम के रसायन के बल पर ही आप भक्तों के दुख, पीड़ा और चिंताओं को नष्ट कर देते हैं। देखो, इन चौपाइयों में हनुमान जी को याद दिलाया जा रहा है कि वो 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं, वो देने वाले हैं। इसलिए जिस भक्त को वे सिद्धियां की योग समझते हैं उन्हें ये सिद्धियां प्रदान करते हैं। यह चौपाई ऐसे साधकों के लिए बड़ी ही असरदारक है जो सिद्धियां पाने की आशा से हनुमान चालीसा की साधना करते हैं।
अगली 2 चौपाइयों में कहा गया था कि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। यानी कि आपका भजन करने से श्री राम जी की कृपा प्राप्त होती है और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। जीते जी भक्त की मुक्ति होती है। देह त्याग के बाद भी वह श्री रघुनाथ जी के धाम को जाता है और फिर जहां भी जन्म लेता है श्री राम के भक्त बनकर ही रहता है। इन चौपाइयों के प्रभाव से हनुमान भक्तों को मोक्ष मिलता है। 35वीं और 36वीं जो चौपाई आती है दोस्तों, वह ये कहती है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। इसका अर्थ यह होता है कि हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के दुख मिटते हैं, फिर दूसरे किसी देवता को प्रसन्न करने की जरूरत ही नहीं रहती। जो आपका स्मरण करता रहता है, आपका ध्यान करता रहता है, उसके सब संकट मिट जाते हैं, सब पीड़ाएं मिट जाती हैं। इन चौपाइयों के प्रभाव से साधक के कष्टों का निवारण होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आगे की 37वीं और 38वीं चौपाई में आता है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख हुई। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि हे हनुमान जी, हे हनुमान गोसाई, आपकी जय हो। आप मुझ पर गुरुदेव की समान कृपा कीजिए और जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा उस पर आपकी कृपा होगी। वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। इन चौपाइयों के द्वारा तुलसीदास जी ने हनुमान जी की कृपा पाने का मार्ग सिर्फ अपने लिए ही नहीं रखा, बल्कि सबको मिलने वाला खोल दिया। यह मार्ग सबको प्राप्त हो। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो कोई भी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसके सभी बंधन और सभी कष्ट कट जाएंगे और वह सुख आनंद से रहेगा। दरअसल तुलसीदास जी कोई साधारण भक्त नहीं थे, वह तो सिद्ध भक्त थे। हनुमान जी उनके सामने साक्षात आकर उनकी सहायता किया करते थे। भक्ति के प्रभाव से उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी दोस्तों कि वो जो चाहते थे वह सच हो जाता था। यानी कि तुलसीदास जी जो करना चाहते थे वह हकीकत में बदल जाता था। उनमें इतनी शक्ति थी, इसलिए उन्होंने हनुमान चालीसा में जो भी कुछ लिखा वो सत्य सिद्ध हो चुका, जो सच में फल देता है और आज तक देता आ रहा है। उन्होंने अगली चौपाई में हनुमान चालीसा का साक्षी स्वयं भगवान शिव जी को बनाया और कहा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय माडेर। इसका अर्थ होता है कि भगवान शंकर की प्रेरणा से ही यह हनुमान चालीसा रची गई है। वही इस बात के साक्षी हैं कि इस पाठ को जो कोई पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास जी को यह हनुमान चालीसा का समापन करते हैं कि हे हनुमान जी, ये तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप अभी श्री राम के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। हनुमान चालीसा के अंत में दोहा भी आता है और दोहा है, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। दोस्तों, ये दोहा आप पढ़ते हैं और इसका अर्थ होता है कि हे संकटों को हरने वाले संकट मोचन पवन कुमार, आप सभी शुभ और मंगल के साक्षात स्वरूप हैं। आप देवों के देव हैं। आप ही श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में हमेशा के लिए निवास कीजिए। इस तरह हनुमान चालीसा संपन्न होती है। आज शुभम ने बाबा से हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति का पूर्ण रूप से अर्थ रहस्य समझे से अच्छे से समझा। उसे ये जानकर बड़ी हैरानी हो रही थी, बहुत ही पंक्तियों का तो वह गलत ही मतलब निकलता था। वह सोच रहा था कि बाबा सही कह रहे थे। बिना अर्थ जाने पाठ का अनर्थ हो सकता है, इसलिए एक एक पंक्ति का अर्थ समझ के ही उसे बोलना चाहिए, वरना हमारे मन में सही भाव नहीं उठ सकते। अब वह जल्दी से जानना चाह रहा था कि हनुमान चालीसा का पाठ करना कैसे चाहिए, मगर इससे पहले उसे कुछ और जरूरी बातें जाननी थी, जो ये थी कि हनुमान चालीसा सिद्ध करने के डू एंड डोंट, यानी कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप भी इन्हें जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। आज शिवम को लग रहा था कि जैसे पहली बार उसने हनुमान चालीसा को पूरे भाव के साथ समझा और
हनुमान चालीसा की साधना शुरू करने के लिए वो बहुत ही उत्साहित हो रहा था। पर बाबा ने उससे कहा कि देखो बेटा, हनुमान चालीसा की साधना के लिए जो बात सबसे ज़्यादा जरूरी है वह है हनुमान जी में अटूट श्रद्धा और विश्वास। हनुमान जी तो तैयार बैठे ही हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए, लेकिन उनकी कृपा तभी हो पाती है जब भक्त में भी तुलसीदास जी जैसी श्रद्धा और विश्वास होता है। इनके बल पर ही भक्तों के जीवन में चमत्कार होते हैं। इसके अलावा साधक को कुछ नियमों को पालन भी करना पड़ता है। कुछ नियम होते हैं जो बहुत ही जरूरी हैं, कुछ सावधानियां होती हैं जिन्हें रखना पड़ती हैं, तभी उसकी साधना पूर्ण रूप से सफल हो जाती है। शिवम ने कहा कि मगर बाबा, मेरा एक सवाल है कि हनुमान चालीसा के सबसे पहले साधक तो तुलसीदास जी ही थे और अपनी पहली साधना में वह अकबर की जेल में बंद थे। तब उनके पास ना कोई साधन थे, ना नियम पालन करने का माहौल, लेकिन उनकी साधना भी तो सफल हुई। ऐसा कैसे हुआ? यह बात बहुत जरूरी थी। शिवम का प्रश्न बहुत ही जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट था। इस पर शिवम के प्रश्न को सुनकर बाबा जी कहते हैं कि देखो बेटा, तुलसीदास जी तो खुद भक्ति के प्रतीक थे। वो हर समय श्री राम के ध्यान में डूबे रहते थे, लेकिन हमारे जैसे आम साधक उनके साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते। अगर बात सिर्फ हनुमान जी की भक्ति पे करने से है तो उसके लिए किसी विशेष नियम की जरूरत नहीं। जब चाहे जैसे चाहे हनुमान जी का नाम लीजिए और हनुमान चालीसा पढ़िए। लेकिन अगर साधना के पीछे कुछ इच्छा पूरी करने का संकल्प है, तो साधना के बदले कुछ पाने की चाहत है, तो फिर नियमों का पालन करना पड़ता है। सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं ताकि हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो सके। इसके अलावा हनुमान चालीसा की साधना के दिनों में जो सबसे जरूरी बात ध्यान में रखनी है वह आती है शुद्धता। शुद्धता खान पान की, विचारों की, शरीर की, साधना की जगह की है। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि हनुमान जी सात्विक, ब्रह्मचारी और निष्काम सेवा से भाव वाले देव हैं। इसलिए मन, विचार, भावनाओं और व्यवहार में अशुद्धि रखने वाले साधक की साधना कभी सफल नहीं होती। हनुमान जी कोई ऐसे देव नहीं है जिन्हें खूब अच्छा चढ़ावा चढ़ाकर 56 भोग लगाकर प्रसन्न किया जा सके। हनुमान जी की प्रसन्नता तो केवल भक्ति की शुद्धता, निर्मलता और निष्काम भक्ति से ही होती है। इसीलिए हनुमान जी के साधक को अपना आहार शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए, जैसा कि मांस, मछली, अंडा, नशे की जैसी चीजें, शराब, सिगरेट, तंबाकू जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। शुरू में इन बुरी चीजों को जबरन छोड़ना पड़ता है, मगर फिर हनुमान जी की कृपा से बुद्धि खुद में शुद्ध हो जाती है, जिससे बुरी चीजें खुद ही हमेशा के लिए उसके जीवन से दूर हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी की साधना करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें पूरा करना पड़ता है। इसके अलावा साधना के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। मन और कर्म में वासना नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके अपना व्यवहार शुद्ध, सरल और सात्विक रखना चाहिए। गुस्सा करना, झूठ बोलना, दूसरों की बुराइयां करना, किसी से ईर्ष्या करना, मन में किसी तरह का लोभ या लालच रखना, किसी के लिए गलत सोचना, यह सब नहीं करना चाहिए। गलत मनोरंजन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो चीजें हमारे विचारों को नकारात्मक और दूषित करती हैं। इसलिए इन चीजों से दूर रहना पड़ता है। हाँ, एक बात और है जो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं शिवम, इस साधना का संकल्प भी शुद्ध और सात्विक ही होना चाहिए। जैसे कि तुलसीदास जी ने अपनी रक्षा का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा को रचा था, इसी तरह से साधक अपने या किसी दूसरे के भले के लिए, उसके कष्टों को दूर करने के लिए, सुख, समृद्धि, शांति, निर्भयता जैसी कृपा पाने के लिए, अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए साधना कर सकता है, लेकिन किसी के लिए बुरे के लिए नहीं। हनुमान जी तो रक्षक है, किसी के भक्षक नहीं है। और एक खास बात यह है कि आज देखो बेटा, दिखावे का जमाना है। लोग एक व्रत भी रखते हैं तो कोशिश करते हैं कि 4 लोगों को उसके बारे में बताएं, सोशल मीडिया पर अपडेट करें। सांसारिक चीजों के लिए प्रदर्शन करना है तो करें, लेकिन किसी भी तरह की आध्यात्मिक साधना का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साधना जितनी हो सके गुप्त रूप से ही की जानी चाहिए, वरना उसका असर कम हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं
तो वह किसी को बताकर ना करे, वरना उसका प्रभाव कम ही हो जाता है। किसी भी तरह का दिखावा प्रदर्शन भक्त का अहंकार बढ़ाता है, और हनुमान जी को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं, बल्कि साधना काल में जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादातर सेवा भाव रखते हुए दूसरों की मदद करनी चाहिए, वह भी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, क्योंकि निष्काम सेवा हनुमान जी का सूक्ष्म सूत्र है। इसके लिए दान कर सकते हैं, कहीं श्रम सेवा कर सकते हैं, किसी भी तरह से किसी दूसरे का भला करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से तो हमारा अहंकार गिरता है और मन में हमारी शुद्धता आती है, मन शुद्ध होता है। ऊपर से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा की साधना हमेशा स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही करनी चाहिए। कभी भी काले या नीले रंग के कपड़े पहनकर पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रंगों का भी अपना प्रभाव होता है। हनुमान जी की साधना के लिए सफ़ेद, पीला, केसर या लाल रंग अच्छा होता है। चालीसा का पाठ रोज ही एक आसन पर बैठकर, एक ही स्थान पर बैठकर और एक समय पर ही किया जाना चाहिए। इससे साधना की जगह पर आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होती है, जो हमारी साधना में सहायता करती है। इसके अलावा जितने दिन की साधना का संकल्प लिया गया है, उतने दिन निरंतरता से पाठ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मन नहीं कर रहा था या आज कुछ जरूरी काम आ गया तो आज रहने देते हैं, कल कर देंगे। ऐसा करने से साधना भंग हो जाती है और फिर मन चाहा फल नहीं मिलता। वैसे किसी भी साधना में कितने भी नियमों का ध्यान रखा जाए, कोई ना कोई गलती रह ही जाती है। इसलिए साधना पूरी हो जाने पर गलतियों के लिए हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेनी चाहिए। यानी कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और पूरे सात्विक भाव से पढ़ रहे हैं, यदि कोई गलती हो भी गई है और आपको नहीं पता, तो अंत में हनुमान जी महाराज से चालीसा पढ़ने के बाद क्षमा याचना जरूर करें। शिवम ने पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद कहा कि बाकी सब तो मैं समझ गया बाबा, बस यह बता दीजिए कि कितने दिनों का संकल्प लेना चाहिए और रोजाना कितनी हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। बाबा ने कहा कि देखो बेटा, वैसे तो इच्छा अनुसार कितने भी दिनों का संकल्प ले सकते हैं, 11 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 40 दिन, 108 दिन, लेकिन मेरे ख्याल से 40 दिन का तो संकल्प जरूर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी साधना को सिद्ध होने के लिए 40 दिन तो लगते ही हैं। और जहाँ तक एक दिन में कितनी हनुमान चालीसा पढ़ी जाने की बात कही है, इस बात का प्रश्न यह है, तो इसका जवाब तुलसीदास जी खुद हनुमान चालीसा की 38वीं चौपाई में ही खुद देते हैं, जो कि उन्होंने लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महा सुख होई। यानी कि शिव, जो कोई इस हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद का सुख प्राप्त होगा। लेकिन अगर 100 बार नहीं हो पा रहा तो घबराने की बात नहीं है। इसमें कम में भी संकल्प किए जा सकते हैं। जैसे कि कम का मतलब यह है कि 21 पाठ, 51 पाठ, चाहे जितनी भी बार करें, बस मन से, श्रद्धा भाव से, पूरे भाव के साथ करना चाहिए, तभी उसका लाभ है, वरना नहीं। इस तरह से शिवम को बाबा ने वह सब बता दिया था जो हनुमान चालीसा की साधना शुरू करने से पहले उसके लिए जानना जरूरी था। उसे भी अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे और अब बाबा उसे यही सिखाने वाले थे कि हनुमान चालीसा साधना कैसे करनी है। अगर आप भी यह सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ वीडियो में जरूर बने रहें। शिवम ने बाबा से हनुमान चालीसा के बारे में तो समझ लिया था, लेकिन अब उसे सिद्ध कैसे करना है, इस विधि को समझना अभी बाकी था। शिवम के मन में यह प्रश्न बार बार आ रहा था। बाबा अब उसे यही समझा रहे थे कि हनुमान चालीसा की साधना शुरू करने के लिए सबसे पहले एक शुभ दिन का चुनाव जरूर करना चाहिए। वैसे तो हर दिन शुभ है, किसी भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है, इसलिए इनमें से किसी एक दिन साधना की शुरुआत करनी चाहिए। तो किसी भी मंगलवार को सुबह नहा धोकर के साफ कपड़े पहनकर घर के किसी मंदिर में या फिर किसी ऐसी जगह हनुमान जी की प्रतिष्ठा करनी चाहिए जहां पर शांति हो और बिना किसी बाधा के साधना को पूरा किया जा सके। हनुमान जी के आसन के लिए एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए और उन पर उनकी मूर्ति, प्रतिमा या जो फोटो है वहां पर उन्हें विराजित कीजिए। उसके साथ अगर आपके पास गणेश जी और प्रभु श्री राम जी का फोटो है या उनकी प्रतिमा है तो उसे भी आप प्रभु हनुमान जी के साथ विराजमान कीजिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर शिवम ने पूछा कि बाबा, क्या इसमें किसी डायरेक्शन का भी ख्याल रखा जाता है, अर्थात दिशा का?
हनुमान जी का मुंह किस दिशा में होना चाहिए और साधना करने वाले का किस दिशा में? बाबा ने कहा कि देखो बेटा, वैसे तो हनुमान जी की अलग अलग संकल्प के साथ अलग अलग तरह से पूजा होती है। हनुमान जी के भी रूप अलग अलग ही हैं। जैसे कि एक शांत भाव का रूप है जिसमें वो ध्यान में बैठे हैं। एक उनका सेवा भाव का रूप है जिसमें वो श्री राम और माता सीता के चरणों में सिर झुकाए बैठे हैं या उनका कोई काम कर रहे हैं। हनुमान जी का रौद्र रूप भी है, जैसे पंचमुखी हनुमान, एकादशमुखी हनुमान। हनुमान जी के इन रौद्र रूपों की साधना विशेष सिद्धियों के लिए, विशेष बड़े कष्टों को दूर करने के लिए की जाती है। उनकी साधना के कुछ अलग नियम भी हैं, लेकिन घर में की जाने वाली सामान्य साधना में हनुमान जी का शांत रूप ही रखा जाता है। हनुमान जी का मुंह दक्षिण दिशा की ओर रख सकते हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी कष्टों को जल्दी दूर करने वाले माने जाते हैं। फिर साधा का मुंह उनकी ओर होगा, यानी कि उत्तर दिशा में। हनुमान जी के आसन के सामने साधक को अपना आसन बिछाना चाहिए, जो कुशा या कपड़े का हो सकता है। उस पर भी लाल रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। पूजा में हनुमान जी को चढ़ाने के लिए लाल वस्त्र, फूल, धूपबत्ती, टीके के लिए सिंदूर, गाय के घी या तिल के तेल का दीपक रखना चाहिए। हनुमान जी का भोग भी तैयार करके रख लेना चाहिए। हनुमान जी को चूरमे के लड्डू बहुत पसंद है। अगर ये नहीं है तो इसमें आप बेसन के लड्डू, इमरती, गुड़ और भुना चना, केसर, डाले मीठे हुए चावल, मीठी बूंदी, इनमें से किसी का भी भोग लगाया जा सकता है। भोग में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा में 1 लोटा जल भर के भी रखना चाहिए। अब बारी आती है साधना शुरू करने की। दोस्तों, यहां पर आप इस बात को बहुत ही बारीकी से समझिएगा। सबसे पहले पूजा के स्थान पर शुद्धिकरण करना चाहिए, इसीलिए हम थोड़ा जल छिड़कते हैं, पूजा की जगह पर भी और खुद पर भी। साथ ही मन में प्रार्थना करते हैं कि इस स्थान की और हमारी सारी नकारात्मकता दूर हो जाए और हमारे अंदर सकारात्मकता ऊर्जा आए, जो हमें साधना में सहायता करे, हमारा मन शुद्ध और एकाग्र करे। इसके बाद धूप और दीपक जलाना है। हनुमान जी और बाकी सभी स्थापित भगवान की मूर्तियां या उनकी प्रतिमा को टीका करके वस्त्र, फल, फूल चढ़ाना है। हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प समर्पित करने चाहिए, क्योंकि उन्हें ये पसंद है। आम के पत्तों पर राम का नाम लिखकर उनकी माला भी समर्पित की जा सकती है और आम के पत्ते 11 होना चाहिए। हनुमान चालीसा की पाठ की निगरानी करने के लिए भी कोई साधन रखना है, जैसे किशमिश या चना। जितनी हनुमान चालीसा का एक दिन में संकल्प लिया हुआ है, उतना गिन के रख लेना चाहिए। इसके बाद अंजलि में थोड़ा जल लेकर साधना का संकल्प लिया जाता है, जिसमें हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए संकल्प लेते हैं कि हे हनुमान जी, मैं इस नाम का साधक हूँ, इस गोत्र से हूँ, इस गुरु का शिष्य हूँ। यह साधना इस इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहा हूँ। आप मुझे इस साधना की सफलता के लिए शक्ति तथा आशीर्वाद प्रदान करें। मैं भगवान श्री राम को साक्षी मान के संकल्प लेता हूं कि इतने दिन रोजाना इतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। मेरी साधना को स्वीकार करें और हमारे इन कष्टों को, समस्याओं को दूर करें या हमारा यह काम सफल करें। इस तरीके से यहां पर आपका संकल्प पूर्ण होता है। शिवम ने पूछा कि मगर बाबा, अगर एक बार संकल्प ले लिया लेकिन साधना पूरी नहीं कर पाए तो क्या होगा? बाबा ने बताया कि संकल्प लेकर हम हनुमान जी से वादा करते हैं कि अब हम उनकी नियमित साधना करेंगे और संकल्प लेकर पीछे नहीं हटना चाहिए। साधना में कई प्रकार की बाधाएं खड़ी हो जाती हैं और बाधाएं आती भी। बाधाएं भारी भी हो सकती हैं और हमारे मन को खेलती भी हैं। कई बार शारीरिक बीमारियां भी आ सकती हैं। इसलिए पहले ही सोच समझकर उतना ही संकल्प लेना चाहिए जितना हमें लगता है कि हम हर स्थिति में इसे पूरा कर सकते हैं। बीच में साधना छोड़ना अच्छा नहीं होता। फिर भी अगर कभी छोड़नी ही पड़े तो हनुमान जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए और जैसे ही संभव हो वापस से साधना शुरू करके पूरी करनी चाहिए।
शिवम ने कहा कि ठीक है बाबा। बाबा ने फिर से कहना शुरू किया, तो अब संकल्प के बाद पूजा की शुरुआत होती है। देखो बेटा, सबसे पहले भगवान गणपति जी का ध्यान करके उनका मंत्र बोलते हैं, और उनका मंत्र होता है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी पूजा में उपस्थित रहे और हमारी हनुमान चालीसा की साधना निर्विघ्न रूप से पूरी करें और सफल करें। गणपति भगवान प्रथम देव हैं जो हर शुभ काम को निर्विघ्न सफल करते हैं। इसलिए कोई भी साधना या पूजा हो, सबसे पहले उनका ही आवाहन और पूजन किया जाता है। शिवम ने पूछा, तो क्या आप संकल्प के बाद हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना चाहिए? बाबा ने कहा, देखो बेटा, वैसे तो जैसी गुरु से आज्ञा मिलती है वैसे शुरू करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले भगवान श्री राम जी के नाम का जाप या उनके किसी मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ भगवान श्री राम जी की पूजा होती है वहाँ हनुमान जी की कृपा अपने आप बरसने लगती है, क्योंकि उन्हें राम नाम बहुत पसंद है। हनुमान जी ने तो खुद कहा हुआ है कि जहाँ पर भगवान राम का नाम लिया जाएगा मैं वहाँ पर हमेशा रहूँगा। इसीलिए एक माला राम नाम की या फिर उनके किसी एक मंत्र की करनी चाहिए, जैसे राम रामाय नमः। इसके बाद हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना चाहिए। जब एक हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए तो गिनती के लिए जो भी कुछ रखा हुआ है, जैसे किशमिश या काजू, चना या कुछ और, उनमें से एक अलग निकालकर हनुमान जी के आगे रख देना चाहिए। जितने पाठ का संकल्प लिया है उतने पूरे होने के बाद हनुमान जी की आरती करें और फिर उन्हें नवद का भोग लगाएं। उसके बाद सिर झुकाकर पाठ में होने वाली गलतियों के लिए हनुमान जी से क्षमा जरूर मांगे और फिर पूजा का समापन करें। पूजा में जो जल रखा है उसे साधक को पी लेना चाहिए और घर में छिड़क देना चाहिए। इससे यह होता है कि इससे हर प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है तो वह भी दूर हो जाएगी। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है कि जल उसी को पीना चाहिए जिनके नाम से पूजा का संकल्प लिया गया है। कई बार हम अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए संकल्प लेकर पूजा करते हैं तो फिर साधना का जल उस इंसान को पिलाना चाहिए। जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन तक रोज इसी तरह से पाठ करने हैं और मन में विश्वास रखना है कि हनुमान जी हमारी साधना को स्वीकार कर रहे हैं। साधना के आखिरी दिन पाठ करने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। उन्हें सिंदूर और तेल का चोला चढ़ाकर प्रसाद लगाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर हमारी साधना में कोई भूल चूक रह गई है या कोई गलती हमसे हो गई है तो उसके लिए वो हमें क्षमा करें और हम पर अपनी कृपा करें। शिवम ने फिर पूछा कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है। यह तो मैं समझ गया बाबा, मगर एक बात बताइए कि इसे करने का अच्छा समय कौन सा है, सुबह, दोपहर या फिर शाम का? और क्या यह साधना कोई भी कर सकता है? इस पर बाबा कहने लगे कि हनुमान चालीसा के पाठ की निगरानी करने के लिए कोई भी साधन रखना है, जैसे किशमिश या चना। जितनी हनुमान चालीसा का एक दिन में संकल्प लिया हुआ है उतना गिन के रख लेना चाहिए। इसके बाद अंजलि में थोड़ा जल लेकर साधना का संकल्प लिया जाता है, जिससे हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए संकल्प लेते हैं। जैसे कि एक बार फिर से बता देता हूं कि हे हनुमान जी, मैं इस साधक का, इस नाम का साधक हूं, इस गोत्र से हूं, इस गुरु का शिष्य हूं। यह साधना इस इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा हूं। आप मुझे इस साधना की सफलता के लिए शक्ति तथा आशीर्वाद प्रदान करें। मैं भगवान श्री राम जी को साक्षी मान लेता हूँ और इतने दिन का रोजाना इतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। मेरी साधना को स्वीकार करें और हमारे इन कष्टों को, समस्याओं को दूर करें या फिर हमारा यह कार्य सफल करें। फिर शिवम ने पूछा कि बाबा, हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है यह तो मैं समझ गया, मगर बाबा एक बात और बताइए कि इसे करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, सुबह, दोपहर या फिर शाम का? और क्या यह साधना कोई भी कर सकता है? इस पर बाबा ने बताया कि सबसे अच्छा समय तो साधना का सुबह का ही होता है, क्योंकि उस समय हमारा मन शांत और शुद्ध होता है।
उसके बाद दिन भर चलने वाले कामों के विचार मन में घूमने लगते हैं। दोपहर में साधना नहीं की जाती। अगर सुबह संभव ना हो तो शाम को कर सकती हैं। और जहाँ तक कि सवाल है साधना कौन कर सकता है, तो वह हर इंसान हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है, जिसे हनुमान जी में श्रद्धा है। बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष, कोई भी बस उस साधना के नियमों का पालन करें और बताई गई सावधानियां बरतें। आपके हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी महाराज जरूर स्वीकार करेंगे। शिवम ने बाबा से हनुमान चालीसा की साधना के बारे में अच्छे से समझ लिया था और पूरी श्रद्धा और विश्वास से उसे आरंभ कर दिया था। जल्दी ही उसे अपने जीवन में इसे सकारात्मकता परिणाम देखने को मिले। अब उसे किसी भी बात की चिंता का होना या डर लगना बंद हो चुका था। वह खुद में इतनी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास महसूस करने लगा था कि धीरे धीरे करके उसने अपने सभी काम संभाल लिए थे। उसकी निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत अच्छी हो गई थी। अब वो किसी भी बात को लेकर कंफ्यूज नहीं रहता था। वो जल्दी और सही निर्णय लेता था। और इतना ही नहीं, उसकी वाणी में भी तेज आ गया था। जो बोलता, लोग उसकी बात सुनते और उसे मानते थे। हनुमान जी की कृपा से धीरे धीरे करके उसके जीवन से बुरे लोग दूर होते जा रहे थे और अच्छे अच्छे लोग उसके पास आते चले जा रहे थे। अब तो शिवम पक्का हनुमान भक्त बन गया था और साधना पूरी होने के बाद भी नियम से रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। बीच बीच में संकट मोचन हनुमान मंदिर जाकर बाबा से भी मिला करता था और उनसे अपना मार्गदर्शन लिया करता था। तो दोस्तों, यह कहानी हनुमान जी के चमत्कार की आपको कैसी लगी और इसमें बताई गई विधि भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जिस तरीके से बाबा ने शिवम को बताया, ठीक उसी प्रकार से आपने भी सुना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी हनुमान जी के चमत्कार की आपको जरूर पसंद आई होगी। आज्ञा दीजिए, चलता हूँ यहाँ से। फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो या फिर किसी कहानी कथा उपाय को लेकर। लेकिन अनुरोध करता हूँ कि यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादातर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हनुमान जी का यह चमत्कार सभी को प्राप्त हो सके और उन्हें भी एक नया ज्ञान मिल सके। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दिल से जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज लिखना मत भूलिएगा। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही आपको किसी और वीडियो अच्छी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। हनुमान जी के साथ साथ प्रभु श्री राम की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।